दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में सर्वनाम पढ़ा रहे थे और सर्वनाम के 4 लेक्चर हो गए हैं और आज जो होगा वो 5वां लेक्चर होगा दोस्तों। आइए इसमें हम जो पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। आज जो इसमें हम सर्वनाम पढ़ेंगे वो कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए पहला जो पॉइंट है, इसमें जो शब्द आते हैं वो जो और सो आते हैं, यानी कि जो और सो, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम में। और इनके जो रूप हैं इनसे ही जो बने हैं, तो ये शब्द बने हैं जिसका उसका, जैसा वैसा, उतनी जितनी, जिसकी उसकी, जिसके उसके, उतना जितना, यानी कि ये भी शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मूल रूप से 2 ही शब्द होते हैं, जो और सो दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, आइए अब हम आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? परिभाषा से रिलेटेड है। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। फिर मैं ये परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसके वाक्य देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो वाक्य है, जो आया है सो जाएगा, ये ध्रुव सत्य है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर पारस्परिक संबंध प्रकट करता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, जो आया है सो जाएगा, ये बात सत्य है या ये ध्रुव सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पर जो और सो पहचान, ये संबंधवाचक जो सर्वनाम है बहुत ईजी सर्वनाम है, बहुत आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, दूसरा, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा या जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो और वह। तीसरा वाक्य देखेंगे, उतना खाओ जितना पचा सको। उतना खाओ जितना पचा सको, तो उतना और जितना। चौथा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वाक्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हम कहावत में भी कह देते हैं दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा राजा वैसी प्रजा। 5वां, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसा और वैसी। छठा देखेंगे, जो कमाएगा वह खाएगा, तो जो आ गया यहाँ पर वह आ गया। 7वां, मैंने वही किया जो तुमने कहा था, वही आ गया और जो आ गया। 8वां, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना चाहिए। ये देखिए ऐसे हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना चाहिए। अगर ये वाक्य यानी कि देखिए एक होता तो दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। 9वां देखेंगे, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था, अब इतना रहने देता तो वाक्य नहीं बनता, लेकिन ये पढ़ने में तेज है, जो आगे यहाँ पर। 10वां, जो बोएगा सो काटेगा, या जो बोओगे सो काटोगे। ठीक है, ये यहाँ पर भी देखेंगे। जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो करो। 12वां, जो करोगे, यानी कि 12वां, जो करोगे सो भरोगे, या ये भी कह सकते हैं जो करेगा सो भरेगा। 10वां देखेंगे, यानी कि 13वां वाक्य, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये संबंध होता है और ये सह संबंध होता है, यानी कि ये वाला वाक्य यानी कि दूसरे वाक्य से यानी कि जुड़ा होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी एक पंक्ति है और ये पंक्ति है यहाँ पर, इस पंक्ति में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस पंक्ति के बारे में बता दूँ आपको। देखिए ये पंक्ति है यहाँ पर और इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए,
जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाही के भावता, सो ताही के पास। तो यहाँ पर भी जो आया है और सो आया। अगर ये वाक्य आपको ये वाली लाइन दे देता तो इस वाक्य में भी हमारा क्या होता, और जो और सो को देखकर हम बता देते ये संबंधवाचक है, इसमें संबंध है और ये सह संबंध है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।